नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण दूसरा खंड 21वां अध्याय। सती जी धीरे धीरे चलती हुई भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की ओर बढ़ रही थी और अपने मन में डर रही थी। वह सोच रही थी कि मैंने जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की परीक्षा ली, श्री महादेव जी के समझाने पर भी मैंने वो परीक्षा ली। इसके संबंध में जब वो पूछेंगे तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगी। जब वह भगवान शंकर जी के पास पहुंची तो उन्होंने उनसे पूछा, कहो तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। शोक से व्याकुल तथा क्षीण मुख वाली सती ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी रही। उनको दुखी देखकर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ध्यान किया और सती ने जो कुछ भी किया था सब जान लिया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि सती ने श्री सीता जी का रूप बनाया है, अतः अब इनसे प्रेम करना बुरी बात होगी। अब यदि मैं इनसे पूर्ववत स्नेह करूँगा तो मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। ऐसा सोचकर भगवान श्री सदाशिव जी सती जी को साथ लेकर आगे बढ़े। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर जी को तुम धन्य हो। भगवान शंकर जी धन्य हैं। प्रभु आपके सिवा तीनों लोकों में ऐसा कोई प्रण पालक और कोई नहीं है। ये आकाशवाणी सुनकर सती जी अपने मन में डरी और उन्होंने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है। लेकिन भगवान विष्णु तथा मेरे ब्रह्मा जी के आगे की हुई अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को शंकर जी ने बतलाया और बात को टाल गए। सती जी ने अब शंकर जी का ध्यान किया और सारी बात जान ली। सबको जानकर सती जी असीम दुखी हो गई, मगर अब क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे और भगवती सती दुखी होकर अपनी करनी के लिए पश्चाताप करने लगी। 79 सहस्त्र वर्षों के पश्चात शंकर जी ने समाधि खोली। उनके मुख से ओम ओम मंत्र उच्चारण हो रहा था। सती जी उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। शंकर जी ने उनको अपने पास आसन दिया। इसके बाद शंकर जी विविध प्रकार की मनोहर कथाएं कहकर सती जी का मन बहलाने लगे, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ना छोड़ा। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, दक्ष को बड़ा भारी अहंकार हो गया था। वह अब भगवान सदाशिव जी महाराज को नीचा दिखाना चाहता था। उनका यज्ञ भाग ना देने के विचार से उसने कंखल नामक तीर्थ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में दक्ष ने ऋषियों, महर्षियों, गंधर्वा, विद्यत्रा, सिद्धगणा, यक्षों, आदित्य समूहों को और सभी नागों को आमंत्रित किया। भगवान श्री विष्णु जी महाराज तथा अन्य सभी देवता यज्ञ में पधारे। मैं भी सपरिवार उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ। ऋषियों में से महर्षि अगस्त्य, महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि, कामदेव, महर्षि भृगु, दधीचि, भगवान व्यास महर्षि, भारद्वाज महर्षि, गौतम महर्षि, शैल महर्षि, पराशर गर्ग महर्षि, भार्गव, कुकु, पसिति, समुद्र त्रिक तथा कंक और वैश्यपायन सब के सब दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा और ईर्ष्यालु दक्ष ने नहीं तो शंकर जी को और ना ही अपनी पुत्री श्री सती जी को यज्ञ में आमंत्रित किया। शंकर जी को यज्ञ में ना आया देखकर शंकर जी के अनन्य भक्त श्री दत्तोजी व देव मंडल तथा ऋषि मंडल से पूछा कि भगवान श्री शंकर जी महाराज यज्ञ में क्यों नहीं पधारे। इस पर दक्ष ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसते हुए कहा, इस महायज्ञ में जब देवताओं के मूल भगवान श्री विष्णु जी विराजमान हैं तो शिव के आने की भला क्या आवश्यकता है। श्री ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने उनको अपनी कन्या दे दी थी, वरना उस कुलहीन माता पिता से रहित भूत प्रेत के स्वामी, आत्म अभिमानी, मूर्ख, सदब्ध, मुनि और ईर्ष्या करने वाले का भला कहीं निर्वाह हो सकता है। वे उसको इस यज्ञ में आने के योग्य नहीं समझता और इसी विचार में मैंने आज यहाँ उसे आमंत्रित नहीं किया। मेरे यज्ञ को अब सब लोग मिलकर सफल बनाइए। दक्ष की ये बात सुनकर यज्ञ में जो भी शंकर भक्त बैठे थे सबके चेहरे मारे क्रोध के तमतमा उठे। दधीचि अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, दक्ष तुम चाहो जो कहो, भगवान शंकर जी के बिना ये यज्ञ कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता और तुम नष्ट हो जाओगे। हे नारद, इतना कहकर दधीचि उस महामंडल से निकले और आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके साथ ही साथ जितने भी शिव भक्त वहां उपस्थित थे वह भी वहां से उठकर चले गए। उसके जाने के पश्चात जितने देवता तथा ऋषि यज्ञ मंडप पर बैठे थे सब ने शंकर भगवान की माया से मोहित होकर यज्ञ की कार्यवाही शुरू कर दी। जिस समय सब गंधर्व तथा देवता दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे तो उस समय श्री सती जी अपनी सखियों के साथ गंधा
वन पर्वत पर घूम रही थी। उन्होंने जब देवता तथा ऋषिगणों को दक्ष के यज्ञ की ओर जाते हुए देखा तो अपनी विद्या नामक सखी को चंद्रमा के पास ये पूछने के लिए भेजा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं। विद्या के इस प्रकार पूछने पर रोहिणी ने कहा, श्री सती देवी के पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ इस समय एक बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। हम सब उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। क्या दक्ष ने अपनी पुत्री सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। रोहिणी ने जो कुछ विद्या से कहा था उसने आकर सब कुछ सती जी से कह दिया, जिसको सुनकर सती देवी जी के आश्चर्य की कोई सीमा न रही और बार बार अपने पिता के भगवान शंकर को यज्ञ में आमंत्रित न करने के संबंध में विचार करने लगी। इसके पश्चात वे भगवान सदाशिव जी महाराज के पास गई और कहने लगी, नाथ, मैंने सुना है कि इस समय मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है जिसमें कि सब मुनि और देवता पधारे हैं। क्या आपको मेरे पिता के यज्ञ में सम्मिलित होना नहीं सुहाता? अब सब काम छोड़कर इस समय मुझे साथ लेकर मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि आवश्यकता के समय प्रेम बढ़ाने के लिए उनके पास जाए। भगवान श्री शंकर जी को सती देवी जी की बात बिल्कुल नहीं सुहाई, तो भी उन्होंने क्रोध प्रकट नहीं किया और बड़े ही नर्म शब्दों में कहा, देवी, तुम्हारे पिता मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। और जो लोग बिना बुलाए किसी दूसरे के घर जाते हैं उनको मरण से भी अधिक अपमान सहन करना पड़ता है। ये सर्वथा सत्य है कि बाणों से छिदने पर भी मनुष्य का हृदय इतना दुखी नहीं होता जितना कि अपने संबंधियों के आक्षेप से होता है। अतः मुझे और तुमको उस यज्ञ में ना जाना चाहिए। ये सुनकर सती क्रोध में भर गई। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे पिता की आपसे क्या शत्रुता है? इस पर भगवान श्री शंकर जी ने पिछले यज्ञ का सारा वृतांत कह सुनाया, लेकिन सती ने भगवान श्री शंकर जी की एक न मानी और उनसे कहने लगी, हे शंभु, बिना आपके गए यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। मेरे मूर्ख पिता ने यज्ञ में नहीं बुलाया, अतः मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया। अतः मुझे वहाँ से आने की आज्ञा दीजिए। मैं वहाँ जाकर देखूंगी कि आपके बिना भला ये यज्ञ किस प्रकार पूरा होता है। श्री सती जी की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने उनको यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि तुम नंदी पर चढ़ कर जाओ और 60,000 गण अपने साथ लेती जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर सती जी वस्त्राभूषण धारण करके अपने पिता के यज्ञ की ओर चल दी और रौद्रगण भी नृत्य व गान करते हुए उनके साथ हो लिए। 23वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती जी यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां किसी ने उनका आदर नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं। दक्ष के डर से उसके अनुयायियों में से भी उसके साथ कोई न बोला। केवल उनकी माता तथा उनकी बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया। ये सब देखकर सती जी को शंकर जी की बहुत याद आई और जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक हैं। शिव निंदक को तो जीवा खींच लेनी चाहिए। यदि भगवान श्री शिव जी महाराज की निंदा सुनने वाला अपने अपने में शिव निंदक की जीवा खींचने की शक्ति ना रखता हो तो फिर अपने दोनों कानों में उंगलियां देकर उनको बंद कर ले या वहां से उठकर चले जाएं या अपने आप को भस्म कर डाले, वरना उसके लोक परलोक दोनों का सुख नष्ट हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा करने वाला तब तक नरक में वास करेगा जब तक कि इस संसार में सूर्य या चंद्रमा स्थित है। 24वां अध्याय। नारद जी ऐसा कहकर सती देवी सोचने लगी कि मुझे शंकर जी का कहा मानना चाहिए था और यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि मैं यहाँ ना आई होती तो मुझे अपने स्वामी की निंदा ना सुननी पड़ती। वह एक बार फिर क्रोध में भर गई। उन्होंने गरज कर कहा, हे सभासदों, तुम जो इस समय शंकर जी की निंदा सुनकर हंस रहे हो, इसके फल तुम्हें शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम में से बहुत से मारे जाएंगे और बहुत से के अंग काट दिए जाएंगे, बहुत से भागकर अपने प्राण बचाएंगे। हे दक्ष, तुम्हें भी अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ेगा। तुम बहुत दुख पाओगे। शंकर जी सबके हितैषी हैं, उनको ना किसी से शत्रुता है और ना ही किसी से मित्रता है। ब्रह्मा और विष्णु उनके मित्र हैं। ऐसे शक्तिशाली और ऐश्वर्यशाली शंकर जी के बिना तुम हो क्या वस्तु, और उनके बिना ये तुम्हारा यज्ञ क्या है। वेदों में कहा गया है, जो किसी गुणशील में कलंक लगाए वह अधर्म है। किसी के पाप पुण्य का वर्णन करने वाला मध्यम
और किसी के पाप छिपाकर उसकी प्रशंसा करने वाला उत्तम है। इन सब में मैं यह उत्तम है जो दूसरों की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं और किसी की निंदा नहीं करते हैं। अतएव तुम शंकर जी के निंदक हो। तुम्हारे इस पापी शरीर के संयोग से जो मेरा शरीर बना है वह अब किसी प्रकार से भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की सेवा के योग्य नहीं रहा। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी। इतना कहकर सती यज्ञशाला में उत्तर की ओर मुंह करके बैठ गई। शंकर जी के चरणों में ध्यान अपमान करती हुई वह यज्ञ मंडप में गई। वहां पर भगवान शंकर जी का भाग न देखकर उनके क्रोध का पारावार न रहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि अपनी क्रोधाग्नि से अपने पिता को भस्म कर डालूं। कुछ सोचकर रुक गई। एक बार उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए सभी लोगों को और क्रूर दृष्टि से देखा और अपने पिता दक्ष को संबोधित करके कहा, पिताजी कहो आपने भगवान सदाशिव जी को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? जान पड़ता है जैसे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। भगवान सदाशिव जो त्रिलोकी के मालिक और अंतर्यामी हैं, उनका अपमान करके तुम्हारा ये यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। इतना कहकर सती जी ने ये यज्ञ में उपस्थिति सभी देवताओं को भली भांति धमकाया। श्री विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। श्री सती जी की बात सुनकर दक्ष ने क्रोध में भरकर कहा, ये लड़की तू भला इस तरह की बातें क्यों कर रही है? मेरा तेरा पुत्री या पिता का संबंध आपस में आज से समाप्त है। यदि चुपचाप यहाँ बैठ सकती है तो बैठ जा, वरना चली जा। तेरा पति भूत प्रेतों का स्वामी, राजा चिंता की भस्म लगाने वाला तथा धम्बी है। वह वेद बहिष्कृत, आकुलिन और अमंगलिक है। इन कारणों से मैंने उसको अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। मैं तो उसके साथ तेरा विवाह करके अत्यंत लज्जित हूँ। अतएव तुझको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। ये सुनकर देवी सती जो कि क्रोध में भर कर बोली, किसी को भी भगवान शंकर की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, और आचमन किया, नेत्रों को बंद किया और सबके देखते ही योगा अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला। बस फिर क्या था, चारों ओर हाहाकार मच गया। शिवगण हाथ में विभिन्न आकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और यज्ञ को नष्ट करना आरंभ कर दिया। 25वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रही दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।